गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, इसी से हम डिफ्यूजन ऑफ गैस बोलते हैं। देखो बेटा इनके बारे में मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन जो भी वैल्यू आएगी, जैसे हमने पिछली क्लास में क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट किया था, उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, हमें पता है जो भी हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं पार्टिकल्स, वो हमारे लेयर्स में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो भी पार्टिकल मूव करेंगे और वो कुछ मास भी कैरी करेंगे, उस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और इसी को कई बार तो ये आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मास से रिलेटेड करके आ जाएगा, कई बार आएगा डिफ्यूजन ऑफ गैस के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है ये दोनों बातें। तो क्या है, ए गैस में बी एज्यूम्ड टू बी कंसिस्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लेयर्स। ये बात हमें, ये जब विस्कोसिटी वाला हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था उसमें भी हम ये मान के चले थे कि जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है ये किस में फॉर्म कर रहे हैं, लेयर्स में। ठीक है, पैरेलल लेयर्स में टू ईच अदर, लेयर हैविंग द डिफरेंट मोलिकुलर कंसंट्रेशन। हर एक लेयर के पास अपनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, मान लो हमारे पास सेंटर में एक लेयर है, उससे ऊपर वाली जो लेयर है उसके पास कंसंट्रेशन हाई है, उससे नीचे वाली जो लेयर है उस पर कंसंट्रेशन लो है। तो अब हम यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट लेके आएंगे, जब मान लो यहाँ पे जो सेंटर वाली लेयर है वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ना वहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है ना वहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है। तो एक ऐसी स्टेट लेके आएंगे जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से पार्टिकल मूव कर जाए, जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है वहाँ का भी पार्टिकल, वहाँ भी पार्टिकल मूव कर जाए और एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाए। ठीक है, इन सच केसेस द गैस मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम द लोअर हैविंग हायर लेयर हैविंग हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लेयर हैविंग द लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जो इन लेयर्स में मूव करते हैं यहाँ पे हम वो पार्टिकल मूव करेंगे जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, सो एज टू ब्रिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कैसी स्टेट आनी चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज द डिफ्यूजन इन गैस। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्यूजन इन गैस। इफ वी कंसीडर टू पैरेलल लेयर्स हैविंग द मोलिकुलर कंसंट्रेशन, मान लो ये दो पैरेलल लेयर है मेरे पास, लेयर नंबर 1 एंड लेयर नंबर 2, एक की कंसंट्रेशन है n+dn और एक की कंसंट्रेशन है n, एक की n है एक की n+, यानी कि इसकी कम है और इसकी हायर है। ठीक है, देन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर फ्रॉम लेयर 1 टुवर्ड्स लेयर 2, यानी कि यहाँ से पार्टिकल इस लेयर पे मूव करेंगे पर यूनिट एरिया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मैंने बताया था। अब देखो कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, कंसंट्रेशन ये हमारे पास हायर है, ये हमारे पास लोअर है, n+dn माइनस मैं n कर दूं और डिवाइडेड बाय जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उससे मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इक्वल टू n+dn माइनस n डिवाइडेड बाय dy। ठीक है, यहाँ पे n से n कैंसिल आउट, तो dn/dy ये हमारा क्या आ गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे हमारा वहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाला था हमने। ठीक है, अब हमारे पास है जितने भी पार्टिकल मूव करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, तो n जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, मतलब n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn/dy। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास d, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो n इज इक्वल टू dn/dy। ठीक है, वेयर d इज द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये तो था अब तक इसका बेसिक जो डिफ्यूजन से रिलेटेड बात थी। अब हम जो भी काम करेंगे वो इसके वो जो डेरिवेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने पिछली क्लास में किया था वैसे ही x एक्सिस और y एक्सिस लेके चलेंगे। z एक्सिस बेटा देखो ऐसे होती है, उसको मैं यहाँ पे पेपर पे शो नहीं कर सकती, यहाँ पे कुछ ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पार्टिकल्स मान लो ये जो इन लेयर्स में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी n कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन ये लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये भी लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये और ये डिस्टेंस है y। ठीक है, n प्लस में लैम्डा dn/dy, n माइनस में लैम्डा dn/dy, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन इससे कुछ कम है, इनकी कंसंट्रेशन इससे कुछ ज़्यादा है।
इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। कंसीडर ए गैस फ्लोइंग इन लेयर पैरेलल टू द फिक्स्ड एक्सिस OX. कंसीडर ए गैस लेयर AB सिचुएटेड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस Y फ्रॉम OX. ठीक है। लेट n बी द मोलिक्यूल्स कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो n कंसंट्रेशन है वो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। इन लेयर AB, यानी कि n में जितने भी पार्टिकल्स है वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है। कंसीडर 2 लेयर, यानी कि सेकंड नंबर की जो लेयर है CD एंड EF। इसके अलावा अपने पास CD और EF 2 लेयर है ना, एक तो हमारे पास AB, एक है हमारे पास CD और एक है EF। ठीक है। CD की बात यहाँ पे हो गई जिनकी कंसंट्रेशन है n, यहाँ पे AB की जिसकी कंसंट्रेशन है n। ठीक है। यहाँ पे CD की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, n प्लस में लैम्डा dn बाई dy। ठीक है। इसी तरह EF की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, n माइनस लैम्डा dn बाई dy। ठीक है। तो कंसीडर 2 लेयर CD एंड EF अबव एंड बिलो AB at a distance lambda equal to the mean free path of the gas molecules. Molecular concentration in layer CD is equal to n plus lambda dn by dy. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। Molecular concentration in layer EF is equal to n minus lambda dn by dy. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक है। अब है अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल्स कैन हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी टू मूव इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। ये हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि हर एक मॉलिक्यूल के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है तीनों डायरेक्शंस में जाने की। ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग y एक्सिस इज 1/3। तो y एक्सिस की भी 2 है, एक पॉजिटिव y एक्सिस, एक नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे कितने है टोटल हमारे पास 1/3 जाएंगे, तो हाफ इसमें जाएंगे, हाफ इसमें, यानी कि इसमें गए 1/6 और हमारे इसमें कितने गए, इसमें भी गए 1/6 नेगेटिव वाली में। तो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग y एक्सिस 1/3, out of these 1/6 molecules are moving upward and 1/6 molecules are moving downward. If C bar is the average speed of the molecules, देखो molecules जो ये मूव कर रहे हैं हर एक के पास अपनी वेलोसिटी होगी, मतलब अपनी स्पीड होगी, तो उस स्पीड का मैंने क्या है एवरेज फाइंड आउट कर लिया। तो इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ दीज गैस मोलिक्यूल्स देन ना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर AB डाउनवर्ड। अब यानी कि यहाँ से जो क्रॉस करेंगे AB को डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितने होंगे, 1/6 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कितने हो जाएंगे ये 1/6 इंटू में C बार। ठीक है। इतने 1/6 मॉलिक्यूल्स जाएंगे और इनटू में C बार का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितनी वॉल्यूम में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। यानी कि 1/L3। ठीक है। ये अपने पास वेलोसिटी की डायमेंशन आएगी LT-1। ठीक है। एक L से एक L कैंसिल, तो यहाँ पे L² बच गया, 1/L² इंटू में टाइम इनवर्स। ठीक है। ये 1/L² पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गया पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो मैंने लिख दिया है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग लेयर AB डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम 1/6 इंटू में C बार इज द एवरेज स्पीड। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम द लेयर CD एंड क्रॉसिंग द लेयर AB डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय, कितना होगा अपने पास 1/6 C बार n प्लस लैम्डा dn बाय dy। इतने ही आएंगे। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स हमारे EF से वो अपवर्ड मूव करेंगे तो वो भी कितने होंगे हमारे पास 1/6 इंटू में C बार। ठीक है। तो similarly number of molecules coming from the layer EF and crossing layer AB upward per unit area per unit time is given by 1/6 C bar n minus किस वेलोसिटी से जा रहे हैं n माइनस लैम्डा dn by dy। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब देखो हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो नेट क्रॉस करेंगे, कि नेट कितने क्रॉस करेंगे। तो नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग लेयर AB डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज, नेट के लिए क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन में से लोअर कंसंट्रेशन निकाल दूंगी तो मेरे पास नेट कंसंट्रेशन आ जाएगी पार्टिकल्स की। ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1/6 C बार n प्लस लैम्डा n dy, सॉरी
डी एन बाई डी वाई है, -1/6 सी बार एन माइनस लेमडा डी एन बाई डी वाई। ठीक है, तो 1/6 सी बार 1/6 सी बार ये कॉमन है, ये मैं बाहर निकाल लूँ। ठीक है, n प्लस लेमडा डी एन बाई डी वाई माइनस का n प्लस लेमडा डी एन बाई डी वाई, माइनस n प्लस n कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 2 लेमडा डी एन बाई डी वाई। तो 1/6 सी बार 2 लेमडा डी एन बाई डी वाई। ठीक है, अब ये आगे मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया, जो नेट क्रॉस करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो है हमारे पास n इज इक्वल टू 1/3 सी बार लेमडा डी एन बाई डी वाई। ठीक है, अब हमारे पास है जो n है वो हम क्या लेके चले थे इक्वेशन फर्स्ट से। देखो भाई इक्वेशन फर्स्ट से हम ये लेके चले थे ना, n इज इक्वल टू में डी एन बाई में डी वाई, डी इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू ये है और n इज इक्वल टू ये है। इक्वेशन नंबर 4 और 1 से दोनों को कंपेयर करूंगी तो ये वैल्यू इज इक्वल टू इतने के नहीं आ जाएगी, यहाँ से डी एन बाई डी वाई कैंसिल आउट, तो d इज इक्वल टू 1/3 सी बार लेमडा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया डिफ्यूजन कोफिशिएंट। जब आपसे डिफ्यूजन कोफिशिएंट पूछ रखा हो तो सिर्फ यहाँ तक, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर पूछ रखा हो तो आपको आगे भी करना होगा। जैसे देखो यहाँ पे सी बार है यानी कि एवरेज वेलोसिटी, ये हम पिछली क्लासेस में करके आए हैं 8kT बाय में m, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से c किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ t के। ठीक है, वेयर t इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पे ये सारा काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से c बार किसके इक्वल है, √2 के, यहाँ जबकि d किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, c बार के। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ जो d है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √t के। ठीक है, लेकिन जो t है अपने पास, इसको मैं प्रेशर के टर्म में लिखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये है जो लैम्डा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t बाय p के। ठीक है, तो यहाँ पे d किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक तो c की जगह है √2, लैम्डा की जगह t बाय p। ठीक है, तो t⁻1/2 एंड t⁻1। ठीक है, तो ये इनको हम क्या करेंगे, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा अपने पास t⁻3/2 डिवाइडेड बाय p। तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर से पूछे तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻3/2, और प्रेशर से पूछे तो d इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर। तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको क्या है कि इसमें जब आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मास से रिलेटेड या फिर डिफ्यूजन ऑफ अ गैस से रिलेटेड बातें आ रखे तो ये आपको सारी बातें उसमें बता के आनी पड़ेंगी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ कंडक्शन के बारे में करेंगे, यानी कि टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर जब पार्टिकल हमारे मूव करते हैं तब क्या होता है, जब हम उससे एनर्जी से रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वही करेंगे। तो इतना आपको करना है इसमें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।